गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। तो आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हम चल रहे हैं आज रानी बाग, और रानी बाग में क्या क्या चीज़ें हैं, एनिमल्स और प्लैनेट जो भी है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड आज हम इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं। और नए अपडेट के साथ आज देखेंगे कि आज क्या क्या उसमें आपको देखने को मिलेगा। और अभी बज गए सुबह के 6:30 के आसपास। तो हम चल रहे हैं अभी रास्ते की तरफ। तो हम यहाँ पर पहुँच गए गाइज। यहाँ पे आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप जब भी आना, गाड़ी से अगर आते हो तो आप नीचे के रास्ते से आना, क्योंकि वहाँ पे आने पे आपको दिक्कत नहीं हुई। जिसे मेरे को अभी दिक्कत हुआ था, मैं ऊपर के हाईवे पकड़ के आ गया और नीचे, और फिर उसे रिटर्न मार के फिर आना पड़ा। तो उसके बाद अंदर जैसे ही घुसोगे ना पहले गेट पे, तो यहाँ पे आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिलेगी। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और बस की भी फैसिलिटी है। यहाँ पे एंड पार्क है। यहाँ 2 व्हीलर का 5 रुपया है और 4 व्हीलर का कुछ 15-20 रुपया, और बस का भी कुछ इतना ही 50 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पे सारी पार्किंग की जगह है, और कार की पार्किंग अलग है और बस की पार्किंग भी अलग है। तो यहाँ पे पार्किंग का देखो, मैंने पे एंड पार्क मैंने बताया था, यहाँ पे पार्किंग का बोर्ड भी लगा है, कितना पार्किंग का कॉस्ट है। तो यहाँ पे मैंने 5 रुपये पेमेंट करके आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आगे चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला नज़ारा देखने को मिलेगा खूबसूरत। यहाँ पे एंट्रेंस में यहाँ पे आपको नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोग रेस्ट करते हैं, अपना खाना पीना जो भी है। और यहाँ पे खाने पीने की बात करूँ, कभी भी यहाँ पे बाहर का थैली वगैरह, कैरी बैग ये अलाउ नहीं करता है। थैली प्लास्टिक का चीज़ें यहाँ पे अलाउ नहीं करता है। तो इसको कहते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे चलते के बाद यहाँ पे टिकटिंग काउंटर की तरफ हम चलेंगे, देखेंगे वहाँ पे भीड़ कितनी है। तो यहाँ पे म्यूज़ियम की बात करूँ, यहाँ पे म्यूज़ियम के आसपास में जो है एक टाइम वॉच मशीन है, उसके पास में छोटा सा एक गार्डन है। तो अभी म्यूज़ियम तो अभी बंद है, म्यूज़ियम में आज जाने का इरादा था, बट अब म्यूज़ियम बंद है। तो अभी उसमें भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, एक पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया था, वॉच जो सिस्टम है, वॉच सिस्टम यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये एक पौने के हिसाब से इसको देख के ही एक वॉच को बनाया जाता है। तो हम आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे भी कुछ पुरानी चीज़ें रखे, तोप जो कि पूरे लोहे का है, बहुत हैवी है देखने में। तो इस तरह का गार्डन है। और यहाँ पे ट्रैफिक भी देखो, बहुत सारी ट्रैफिक है। जितनी ट्रैफिक है ना, आप देख नहीं पाओगे। तो आज का डेट दिवाली के बाद का ही है ये। तो यहाँ पे देखोगे पेड़ से, एक पूरे सर्किट से पूरे बनाए हुए पेड़ को भी, इनका भी एक कुछ अहम दिया हुआ है। तो हम आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ट्रैफिक क्राउड कितना सारा है। यहाँ पे दिवाली के 2 दिन के बाद का है, 1 तारीख बोलो। तो यहाँ पे डायनासोर का एक स्टैचू रखा हुआ है, जो एक बच्चे को प्रभावित करता है देखने में कि यहाँ पे आओगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा। हर कोई वीडियो को इसीलिए क्लिक करता है कि हमको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम टिकटिंग काउंटर की तरफ आ गए। यहाँ पे देखेंगे टिकटिंग काउंटर का, और बच्चे का और फैमिली का और अडल्ट का क्या प्राइस है। तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट देखोगे, यहाँ पे अडल्ट का 50 रुपये है, और चाइल्ड जो है 12 साल के अंदर के जो भी है, ये आप देख सकते हो। और टिकटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कभी भी आप टिकट निकालो तो ऑनलाइन आके निकाल लो, क्योंकि उसमें आपको लाइन लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ऑफलाइन में जब टिकट निकालोगे तो बहुत लाइन लगी हुई। तो फाइनली मैं टिकट निकाल चुका हूँ। टिकट कैसे निकाला, मैंने ऑनलाइन टिकट निकाला, और यहाँ पे कतार में आना पड़ता है टिकट निकालने के लिए। तो हमारा ये इंडिया है, और इंडिया में काफ़ी कम लोग जो है कतार में आना पसंद नहीं करते। तो हम फाइनली आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक व्यूज़ मिलेगा कि उसके अंदर, जू के अंदर क्या क्या है। तो जू के अंदर क्या क्या है, सारी चीज़ें देखने को यहाँ से आपको नज़ारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज़ेब्रा की बात करें तो ज़ेब्रा यहाँ पे नहीं है, और ये रिच जो भालू है, डियर है। और स्नैक की बात करूँ तो इस बार स्नैक भी नहीं है, क्रोकोडाइल तो था ही, पेंगुइन था, और मंकी भी नहीं है। तो आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एग्ज़िट का डोर है, और ये एंट्री का यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आप बोर्ड देखोगे कि क्या क्या चीज़ें अंदर लेके जाना मनाही है। तो यहाँ पे आप अच्छे से रीड कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हो। तो हम अंदर की तरफ चलेंगे, और यहाँ पे कतार में चलने की बात करो तो कतार में चल के हम अंदर जा रहे हैं। तो मेरा अभी बैग चेकिंग कराता हूँ। मैंने सिर्फ पानी का बॉटल लिया है। अब मैं कैरी करने के लिए बोलूँगा, आप बाहर से खाने की चीज़ लेके पर उसको छुपा के रखो। तो यहाँ पे क्या क्या इसका बोर्ड लगा हुआ है, और कितने एकर्स में ये गार्डन बना हुआ है। 63 एकर्स में गार्डन बना हुआ है। अभी भीड़ तो कम है। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी आओ तो 8 बजे के बाद आओ। उसका मैप देखो, मैप भी अच्छा खासा इसमें लगा हुआ है, इंटरेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। पहले आप मैप पढ़ो, और उसमें क्या क्या है वो सारी चीज़ें अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्ट में सबसे पहला हमको देखने को मिलता है तोप, जो पुराने ज़माने में यूज़ किया करते थे जब फायरिंग वगैरह होते थे। तो जो भी है, तो यहाँ पे महाराजा, बड़े राजा जो रखते थे, यह है एक तोप, एक
पुराने ज़माने का एक तोप रखा हुआ है जो कि इसको घेर के रखा हुआ है। अब आगे की तरफ चलेंगे हम। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में सबसे पहले आपको मिलेगा, यहाँ तोप देखने के बाद एलिफेंट। काफ़ी लोग ने नहीं देखा है एलिफेंट को, तो यहाँ पे एलिफेंट इस बार इनबिल्ड किया हुआ है, अभी अवेलेबल है। एलिफेंट का बोर्ड है, इसमें अवेलेबल एलिफेंट के बारे में बताया गया है, एलिफेंट में क्या है क्या नहीं, क्या खाता है, कितना उम्र है उसका, क्या एज है, कहाँ का एलिफेंट है, सारे डिटेल्स उसमें बोर्ड में छाप दिए रहते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी पानी पीने के लिए आया है और अपने बॉडी को थोड़ा रेस्ट और थोड़ा ठंडा होने के लिए आया है। तो पानी भी देख सकते हो कितना पानी है उसमें, और अभी फुल इंजॉय कर रहा है, नहा रहा है। ये मोमेंट देखने के लिए काफ़ी लोग परेशान थे और ये मोमेंट मैं भी देखने के लिए परेशान था, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो मैं सोचा क्यों ना ये मोमेंट भी कैप्चर करके दिखाया जाए। तो उसको देखने के बाद यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलेगी वॉशरूम लेडीज़ और जेंट्स के लिए, जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे वॉशरूम की भी अवेलेबल है। तो उसके बाद आपको रीच मिलेगा भालू जो देखने के लिए, काफ़ी लोग ने नहीं देखा है भालू भी, तो अभी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी वो रेस्ट कर रहा है और अंदर ही कुछ अपना कारनामे कर रहा है। अभी थोड़ी देर में बाहर आने वाला है। लोगों का कहना है कि उसको अभी खाने का टाइम हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादातर मॉर्निंग और नाइट में ही इन लोगों को खाना ज़्यादातर जानवर को दिया जाता है। तो यहाँ पे बाहर आ गया है टहलने के लिए। ये मोमेंट भी देखने के लिए काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि रियल में है या नहीं, या स्टैचू है या फिर नकली है। तो आप देख सकते हो कि क्या क्या है। तो यहाँ पे 2 रीछ है, एक झाड़ की तरफ एकदम आराम कर रहा है, रेस्ट ले रहा है, क्योंकि इसको डिस्टर्ब पसंद नहीं है। तो अब यहाँ पे उनका 2 घर है, तो 2 भालू के लिए 2 घर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे उनका घर भी कितना खूबसूरत से बना हुआ है। और उसके आगे तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, मुझे लगा यहाँ तो कुछ ना कुछ होगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये ऐसे ही बना हुआ है। पहले के हिसाब से अभी का जो गार्डन जो है बहुत ही खूबसूरत बना गया है, बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर दिया है, बहुत कुछ चीज़ों में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आगे की तरफ चलेंगे हम, आगे भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है टाइगर का पंजे में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके सारे डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट करके दिए हुए, क्या फीट जंपिंग रहता है उनका, क्या ईटिंग रहता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पे लाइन देखने को मिल रहा है हमको, लाइन नहीं सॉरी टाइगर। तो टाइगर यहाँ पे अभी रेस्ट करने के लिए, यहाँ पे ठंडा होने के लिए, जैसे एलिफेंट ठंडा हो रहा था पिछले थोड़े से क्लिप में, तो यहाँ पे अभी जो टाइगर है अभी रेस्ट कर रहा है। तो पानी पीने आया और नहाने भी आया। इसका कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा, काफ़ी लोग नहीं देख पाते ऐसा नज़ारा, तो मैं खुश नसीब हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये नहा रहा है, रेस्ट कर रहा है, अपनी बॉडी को ठंडा कर रहा है। और भी अच्छे अच्छे क्लिप इसमें देखने को मिलेगा, आप देखते रहिए, शुरू से एंड तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना गाइस, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी इंटरटेनमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह से घूम रहा है। वीडियो क्लिप थोड़ा मैं ज़्यादा ले लिया, क्योंकि ऑडियंस को देखना पसंद है कि शेयर है क्या नहीं है, अच्छी तरह से मोमेंट क्या कर रहा है क्या नहीं। तो अभी ये पानी पी रहा है, अभी यहाँ पे बाहर निकलने वाला है थोड़े समय में। और ये इसका जो साइज़ है ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ऐसे लगता है ना कि नकली है पूरी तरह से। मैं कुछ समय पहले आया था तो ये एकदम लेटा हुआ था, कम से कम मैं 2-3 घंटा तक परेशान था, पर नहीं हुआ। बस फाइनली अब देख पा रहा हूँ मैं कि अभी कितना साइज़ है इसका, कितना बड़ा साइज़ है। और कतई वीडियो में देखा था और रियल में देखने में काफ़ी मतलब डिफरेंट लग रहा है, कभी देखा नहीं है। वाइल्ड लाइफ में अगर आप देखना चाहोगे तो रानी बाग मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वहाँ पे सबसे खूबसूरत आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो कितने अच्छी तरह से बनाया गया है। तो हम फाइनली टाइगर देखने के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ऐसे जैसे आप ब्लॉग में देख रहे हो ना, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं, सेम ऐसे ही, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। मैं इसके लिए इसको ब्लॉग को थोड़ा सा बड़ा ले लिया हूँ, क्योंकि हमारे ऑडियंस को पता चले। उसके बाद आप आओगे तो यहाँ पे आपको डियर मिलेंगे, बच्चे हैं उनके, और बच्चे के साथ माँ बाप, जो भी उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे आप देखोगे। उनके लिए पानी भी फ़िल्टर किया हुआ है। यहाँ पे एक डियर बैठा हुआ बड़ा सा, तो ये है छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे बैठा हुआ। और वो जो जाली लगा उसके बाद में भी अपने अलग प्रजाति का, यहाँ पे 3-4 प्रजाति का डियर्स यहाँ पे। अब इसका बोर्ड तो नहीं मिला मुझे। अब आगे चलते हम पेंगुइन की तरफ। पेंगुइन सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि हम जब भी आए थे तो पेंगुइन को देख नहीं पाए, तो आज भी हम खुश नसीब है कि हमने पेंगुइन को देखना चाहा और देख भी लिया। और कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग यही चीज़ देखने के लिए आते हैं कि उसमें क्या क्या एनिमल्स हो गए क्या नहीं हो गए।
तो आज तो हमें फाइनली पूरा सब कुछ देखने को मिला है। खाली अभी आगे देखोगे क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे लोग मस्ती करते हुए खेलते हुए यहाँ पे पेंगुइन दिख रहे हैं, काफ़ी सारा तादाद में यहाँ पे पेंगुइन भी है, कम से कम 10-15 के आसपास यहाँ पे पेंगुइन। कुछ कुछ पेंगुइन जो बड़े बड़े हैं वो छुपे हुए हैं पत्थर के पीछे, और इनका जो डिग्री सेल्सियस जो बताऊँ माइनस में होता है, क्योंकि ये बाहर रहना पसंद नहीं करते। ये बाहरी पक्षी होता है, इसको पानी में बर्फ़ में रहना इनको पसंद है, इनका घर ज़्यादातर पानी में ही रहता है। अब यहाँ देखने के बाद यहाँ फाइनली बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे आपको कैंटीन के तरफ से रास्ता होता है। ये अच्छा बना है कि पहले कैंटीन नहीं था, अब यहाँ पे कैंटीन भी बना गया। काफ़ी अच्छी तरह से कैंटीन है, और कैंटीन में अच्छा और कॉस्टली भी बोलूँ तो कॉस्टली ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा बाहर से थोड़ा यहाँ पे 10-20 का फ़र्क है। जैसे एक आइसक्रीम आपको बाहर मिलेगी 20 रुपये की, तो यहाँ पे 30-35 रुपये का आइसक्रीम मिल जाएगा। यहाँ पे अवेलेबल सारा चीज़ है, खाना डिश जो भी बोलो, बिरयानी, सब चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जू पे इसका कैंटीन है। अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद यहाँ पोटैटो चिप्स जो है रेडीमेड नहीं, यहाँ पे नेचुरली बना के मसाले वाला, विदाउट मसाले वाला, यहाँ पे 150 का 2 टिप्स मिलता है, 2 कांडी जो बोलते हैं। अब हम फाइनली आगे निकलते हैं, आगे की तरफ भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम आए हैं स्नैक का बोर्ड लगा हुआ था, देखते हैं स्नैक है या नहीं। यहाँ पे बोर्ड देखते हैं, यहाँ पे छुई मुई भी देखने को मिली। यहाँ पे अंदर आने के बाद काफ़ी प्लांट भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो प्लांट होता है आपने कभी देखा नहीं है, तो यहाँ पे प्लांट भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड जो अजगर का बोर्ड लगा हुआ है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस वक्त, क्या पता ये कहाँ पे रहता है। इसके पहले हम आए थे तो एनाकोंडा देखने को हमको मिला था, बट यहाँ पे अजगर का बोर्ड लगा हुआ है। काफ़ी लोग ढूंढ रहे हैं कि कहीं भी कहीं ना कहीं होगा, बट अभी नहीं है। उसका घर भी हम देख रहे हैं, हंट जो होता है, जो घर बना हुआ था वो भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर अब आप बच्चे लोग को भी लाओगे ना, तो बच्चे लोग के लिए भी अच्छा इंजॉयमेंट हो जाता है। यहाँ पे छोटा सा गार्डन बनाया गया है कि बच्चे लोग यहाँ पे इंजॉयमेंट कर सके, बड़े भी बड़े और बच्चे भी इंजॉयमेंट कर सके। फुल पैसा वसूल है यहाँ पे। फैमिली अगर आएंगे तो यहाँ पे बच्चों के साथ 100 रुपये यहाँ पे आपका लगेगा चार्जेस। तो यहाँ पे हम देखें कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो पुराना गार्डन है रानी लक्ष्मीबाई का, वो पुराना गार्डन अभी भी वैसे ही का वैसा ही है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं, बस ऐसी क्लीन दिख रहा है। काफ़ी लोग आते हैं बाहर से, कुछ लोग यहाँ पे छेड़खानी करते हैं, सुपारियों के झाड़ लगे हुए हैं, सुपारियों को तोड़ते हैं, अंदर जाके नुकसान करते हैं। तो मैं ज़्यादातर लोगों को बोलूँगा अगर आप जाओगे तो वहाँ पे नुकसान नहीं करना, इसका भरपान आपको भरना पड़ेगा। अब आगे की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पे एक फॉक्स जो देखने को मिलता है, गोल्डन जैकल, जो कोल्हा जिसको मराठी में बोलते हैं, तो गांव की भाषा में हमारे सियार भी बोलते हैं। और इसका बहराइच में ज़्यादातर काफ़ी न्यूज़ आ रहा था कि बच्चे को खा रहा है। इसमें भी बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रजाति भी होती है, तो इसका इतना व्यूज़ नहीं देखने को मिले है। और ये तो बिल्ली की साइज़ का होता है, बिल्ली से थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है। बट इसको आगे छोड़ते हम चलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ 2 चीज़ें हैं जो मैं इसका बोर्ड दिखाया नहीं, तो बोर्ड दिखाता हूँ मैं इसमें। यहाँ पे आपको मिलेगा लकड़बग्गा, जिसको मराठी में तरस, और लिपर्ड, बिटके ऐसा कुछ नाम है लिपर्ड का। तो यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये देखना था, और लिपर्ड हमने कभी लाइफ में नहीं देखा, और काफ़ी सालों से मैंने देखा नहीं इधर, जब मैं रानी बाग आया हूँ। तो यहाँ पे फ़र्क देखो दोनों में क्या क्या फ़र्क है, लिपर्ड में और दो चीज़ में, इसमें भी डिफरेंस 2 टाइप के है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा था। अब यहाँ पे देखोगे कितना नेचुरली में यहाँ पे व्लॉग के लिए, खास करके व्लॉग के लिए मैंने नेचुरली कितने अच्छी तरीके से इसका मोमेंट, चलने का तरीका, इसका दिखने का, और इसका जो साइज़ है, साइज़ देखोगे तो ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, टाइगर से इसका कम साइज़ होता है, ज़्यादा बड़ा साइज़ इसका नहीं है। और इसकी खासियत भी है, बहुत अच्छी तरह से इसकी खासियत भी बताई। इसमें 3 है जो उसको चीता बोलते हैं, 3 है, एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर है, यहाँ टोटल 3 चीता है। अब इसका खेलता हुआ वीडियो देखोगे, काफ़ी लोग ने नहीं देखा है, डिस्कवरी पे देखा होगा या फिर एनिमल प्लानेट वगैरह चैनल पे देखा है, पर यहाँ मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। ये भी मोमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसको भी मैंने कैप्चर कर लिया। इसका रेस्टिंग टाइमिंग जो भी है 5-10 मिनट बैठा था। अब यहाँ से चलने के टाइम इसका जो पूँछ है, पूँछ भी काफ़ी 1 मीटर के लगभग में इसका पूँछ है लमसम। और इसका साइज़ वगैरह जो भी है, जब आप जाओगे ना तो सबसे पहले विज़िट करोगे ना तो इसके बारे में जान लेना। तो यहाँ पे लकड़बग्गा जो मैंने बताया था, लकड़बग्गा अभी रेस्ट कर रहा है, और इसमें भी ज़्यादा व्यूज़ मुझे देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे लकड़बग्गा
सिर्फ और सिर्फ एक ही है और उसके लिए पानी और खाना पीना का सब सुविधा यहाँ पे है। तो फाइनली हम बाहर निकलते हैं। इधर रेस्टिंग हंट होता है। रेस्टिंग हंट में भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, बस वैसे का वैसा ही है, कुछ नहीं इम्प्रूवमेंट किया है, बस थोड़ा वॉकिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम आगे की तरफ आए तो यहाँ पे कुछ आवाज़ें, बहुत तेज़ आवाज़ थी। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे चमगादड़ का तो ऐसा कुछ नहीं था, बट यहाँ पे चमगादड़ भी देखने को मिलेगा। जो बाहर से आते हैं, गार्डन कहीं भी हो वहाँ पे आपको चमगादड़ दिखेंगे ही दिखेंगे। तो फल जैसे होता है, एक पेड़ में फल कैसे जमा होता है, पूरी फल की तरह यहाँ पे देखोगे कितनी तादाद में यहाँ पे आप देखोगे कितने सारे इधर चमगादड़ है। बच्चे बड़े जो भी है सब पुराने सब इसमें चमगादड़। तो चमगादड़ अगर नहीं देखो, अगर फैमिली बच्चों के साथ आओगे तो उन्हें भी दिखाओ कि उसको बोलते हैं इंग्लिश में बैट, BAT बैट। तो चमगादड़ दिखा लिया। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैं जैसे बताया था कि बच्चों को लेकर आओगे तो पूरी तरह से जैसे मैं ब्लॉग को अच्छी तरह से देखना और पूरी तरह से बच्चों को उसकी शेयर कराना। तो यहाँ पे पिकॉक और बर्ड्स जो पैरट है, यहाँ पे कई तरीके के पैरट्स है और पिकॉक भी है। पिकॉक तो नहीं देखने को मिला, हॉर्नबिल है। तो यहाँ पक्षी का जितना नाम है सब मैंने जो बताया, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हॉर्नबिल है, यहाँ पे हॉर्नबिल भी 3-4 प्रकार के हैं, कलर में है, ब्लैक एंड वाइट में है। तो यहाँ पे अभी हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही हॉर्नबिल, दो हॉर्नबिल देखने को मिल रहे हैं। तो एक यहाँ पे बैठा हुआ है, एक ऊपर टॉप पे बैठा हुआ था। तो इसको देखते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे उनका नज़ारा, खाने पीने का जो सुविधा है और रहने का कैसा उनका सिस्टम होता है, उस सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे उनको रखा गया है। तो हॉर्नबिल का बोर्ड दिखा दिया मैंने, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना अच्छी तरह से जब भी आप विज़िट करोगे। तो उनके खाना वगैरह जो भी है। यहाँ पैरोट की बात करूँ तो यहाँ काफ़ी लोग के घरों में पैरोट पलते हैं और उसमें पहाड़ी होता है, लाल पैरोट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहले इसकी डिटेल में पढ़ लेना, उसके बाद में आपको उसको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लव बर्ड्स, पैरट्स काफ़ी इसमें तादाद में यहाँ पे लगे हुए। पैरट्स भी बहुत सारे हैं। उनका खाना पीना क्या है, रहने का और उनका सुविधा किस तरह से बनाया गया है, उनका जो भी हंट घर है। जो यहाँ पे पैरट की बात करूँ तो कम से कम 100 की तादाद में पैरट है, पर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ रंग बिरंगी बड़े साइज़ का पैरट है, जो मैंने बताया था आपको बड़े साइज़ का पैरट है, ये बहुत बड़े साइज़ का है। यहाँ पे 3 साइज़ का पैरट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है बहुत बड़े साइज़ का पैरट। काफ़ी लोग ने डिस्कवरी में देखा है, इसे वीडियोज़ में देखा है। तो यहाँ पे मेरे को उतना नहीं दिखा। और यहाँ पे भी एक पैरट है जो उल्लू की तरह दिखाई देता है। ये अमेरिकन पैरट है जो बोलता भी है। काफ़ी लोग का कहना है इनको जैसा बोलने को सिखाओगे तो वैसा ये बोलता भी है, उसी तरह से आपको रिपीट करके सुनाता भी है और काफ़ी अच्छा सुनहरा इनका आवाज़ रहता है। जब भी एक दूसरे को बुलाते हैं तो इनका भी आवाज़ बहुत अच्छा लगता है। ये अमेरिकन पैरट यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ फाइनल लव बर्ड की। लव बर्ड काफ़ी घर में होते भी है और काफ़ी घरों में पाले जाते हैं। इसका भी लाइसेंस के हिसाब से इसको पाला जाता है लव बर्ड। यहाँ पे लव बर्ड में भी बहुत सारे टाइप्स के लव बर्ड है। तो लव बर्ड देखोगे यहाँ पे 2 जोड़ा यहाँ पे आजू बाजू में बैठा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं। और ऊपर भी देखो, ऊपर भी काफ़ी लोग ऊपर मज़े कर रहे हैं। और यहाँ पे उनका एक ट्री बना हुआ है, सूखा हुआ ट्री। ये इसको देख के हमको ऐसा समझ में आता है कि ये किस जगह में रहना पसंद करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी तादाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा झुंड में। यहाँ पे वो अपना खाना खा रहे हैं जो भी उनको लगता है। तो यहाँ पे कुछ शांत बैठे हुए और कुछ ऐसे। मैंने बताया आपको कि कितने टाइप के पैरट्स होते हैं, कितने टाइप के नहीं होते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को कम से कम मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पिकॉक जिसको बोलते हैं मोर भी मुझे एक ही देखने को मिला। तो यहाँ पे जिसको बोलते हैं कछुआ भी यहाँ पे मट्टी वाला है, पानी वाला है। तो उसको छोड़ते हमने, उसको उतना नहीं दिख पाया। अब यहाँ पे आते क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की जो मैं बात बता रहा हूँ। मगरमच्छ में भी यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है। पहले हम आए थे तो ये पूरा खुला था, बट अभी आप देखोगे ना कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। एक नीचे का रास्ता भी जाता है, नीचे का रास्ता पानी की तरफ जाता है और ऊपर का रास्ता जो आप ऊपर से देख सकोगे। तो मैं अभी नीचे भी लेके जाऊँगा, पहले यहाँ पे देखते हैं मगरमच्छ है क्या नहीं है। तो यहाँ पे 2 जोड़ा मगरमच्छ दिख रहा है और वहाँ पे भी 2 जोड़ा मगरमच्छ। यहाँ पे टोटल 4-6 मगरमच्छ है। तो यहाँ पानी का नज़ारा जैसे मैं बताया था, फ़िश तो नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर इनका जो खाना जो आहार होता है फिश ही होता है।
और मांस मच्छी जो होते हैं वही सब लोग खाते हैं। चिकन भी दे दो चिकन भी खा लेते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे की तरफ आए, नीचे का भी नज़ारा बहुत सुंदर और अच्छा लगता है दिखाने में। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना मस्त सुनहरा और काफ़ी लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़े साइज़ में बना हुआ है, जैसे ऐसे लग रहा है कि हम पानी के नीचे, सच में हम पानी के नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे दूरी में मैं उनका मगरमच्छ का जो पूंछ दिख रहा है और एक उधर रेस्टिंग कर रहा है, जो मैंने ऊपर पहले बताया था। और यहाँ पे काफ़ी तरह से हंटिंग किया हुआ है, घर बना हुआ है एक घर टाइप का, कितना मस्त दिखता है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगा, पैसा वसूल हो गया। तो ज़्यादातर मैं गाइस कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। और अभी रिसेंटली में ज़्यादा दिन की बात नहीं, ये वीडियो अभी अभी का है, मैं अभी दिवाली के बाद का ही गया हूँ, 2024 का ही है। तो यहाँ पे एक रेस्ट कर रहा है मगरमच्छ जो बाहर है, मुझे देखा नकली एकदम मुझे दिखने में लगा, पर वो असली था और ये अभी बाहर रेस्ट कर रहा है। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी लेना है तो इनके बारे में बोर्ड लगा हुआ है, इसमें भी कई प्रजाति के होते हैं, इंडियन होते हैं और अमेरिकन होते हैं। तो यहाँ पे आते हैं अमेरिकन और इंडियन सारे पक्षी, जो पानी पक्षी जिसको बोलते हैं, पानी में जो रहते हैं, जो पानी के अंदर डुबकी भी मारते हैं, जैसे बतख हुआ, वो सारी चीज़ें। बतख तो यहाँ पे इंडियन ज़्यादातर गांव में देखने को मिलता है, पर यहाँ पे आपको मिलेगा बगला, अलग अलग टाइप के बगले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसका व्यूज़ देखो, एंट्रेंस कितना अच्छा दिख रहा है और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो देख सकते हो। तो एंट्रेंस में भी काफ़ी अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट किया हुआ है और ये आवाज़ के साथ एकदम झिनझिन झिनझिन, ताकि ये बगला यहाँ से बाहर ना निकले। तो यहाँ पे देखो कितनी तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से इसको ट्रैप किया हुआ है। जो नेट है, नेट भी एल्यूमिनियम का है पूरा, मैंने देखा। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ मछलियाँ नहीं है, बट यहाँ पे ज़्यादातर दूर दूर में बैठे हुए। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है जो मैंने देखा था वीडियो में खास करके, और रियल में आज देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे बड़े बड़े जो है जिसको बोलते हैं हंटिंग, फिश हंटिंग, जो सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे कई तरीके के फिश हंटिंग एनिमल देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको बगले में। बगले में वाइट है, ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर ब्राउन में बड़ा है, फिर बड़े से बड़ा है, 3-4 टाइप के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये वाला सबसे बड़ा है, दो है जोड़ा है जो सबसे बड़ा है। यहाँ पे कुछ लोग इनको खाने के लिए बिस्किट्स जिनके पास जो है वो दे रहे, और ये ईट आराम से खा भी ले रहे। तो मैं ज़्यादातर सजेस्ट करूँगा गाइस, इनको ऐसी चीज़ ना दो ताकि इनको नुकसान हो। ये अभी यहाँ पे जो देखभाल करने वाले वो नहीं देख पा रहे, क्योंकि कुछ कुछ लोग गलत चीज़ भी खिला सकते हैं। तो इस पर गौर कीजिए, जो यहाँ के जो देखभाल करने वाले इस पर गौर कीजिए, क्योंकि हर कोई नादान नहीं होता, हर कोई होशियार नहीं होता, किसी किसी के हाथों से गलती भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ में मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि ध्यान दो। और यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये सब इनका राउंडिंग, यहाँ पे इनके करीब जाने पे ना स्मेल एक अजीब तरीके, जैसे एक मुर्गी में आता है ना, हम जैसे मुर्गी चिकन लेने जाते हैं तो किस तरह का स्मेल आता है, उससे ज़्यादा स्मेल आ रहा है, और इससे हम दूर में ही है। तो यहाँ पे देखोगे कितना बड़ा साइज़ में दिख रहा है, जो अभी पानी पीने या बिस्किट खाने के बाद, जैसे मैंने सजेस्ट किया था, जैसे मैं बताया था कि लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं दे रहे, कुछ भी लोग खाने के लिए देते हैं, पर इनको अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए कि कोई अगर कुछ खिला रहा है तो प्लीज़ ऐसा इसको ध्यान दे। तो हम फाइनली बाहर आ चुके हैं, लगभग 3-3:30 के आसपास में। यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई, इतनी भीड़ कि मैं आपको पहले सजेस्ट किया था कि आप जब भी आना तो जल्दी आना। बस आज के इतने व्लॉग में आपको इतना दिखाया, तो आई होप नेक्स्ट व्लॉग में मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।